नर्मदेहर हम बैठे हैं अभी युवा महासभा की वरिष्ठ उपाध्यक्षा मेघा पारे जी के साथ। मेघा पारे जी जब से युवा महासभा से जुड़ी है तब से नित्य नवीन कुछ सोशल एक्टिविटीज इन्होंने बढ़ाई है युवा महासभा की। कौन कौन सी एक्टिविटी बढ़ाई है जानते हैं मेघा पारे जी से। नर्मदे हाल सभी को। मैं मेघा पारे हरदा से आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं युवा महासभा से मुझे जुड़ने का मौका मिला। युवा महासभा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ तक हम लोग ने युवा महासभा में जुड़ने के बाद कई एक्टिविटीज हमने शुरू करी, गतिविधियां उसमें, जिसमें सबसे पहले सम्मान समारोह रखा था। युवा अधिवेशन जब खरगोन में हुआ था, उसमें जो सामाजिक कार्य करते हैं, समाज की जो संगठन है, उनको हमने उनका पहले सम्मान किया था। उसके बाद एक दूसरा अधिवेशन हुआ था, युवा सम्मेलन ओंकारेश्वर में। वहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह का गया, जिसकी तीसरी कड़ी इंदौर में हुई थी युवा रत्न के उसमें, जिसमें हमने प्रतिभाओं को सम्मानित किया जिन्होंने अपने एजुकेशन के उस पे, मतलब आईआईटी वगैरह में जो बच्चे बहुत आगे थे, एमबीबीएस वगैरह डॉक्टर से बहुत सारे बने, जो इन्होंने पद हासिल किया, उन बच्चों को हमने युवा रत्न से इसमें सम्मानित किया था। उसके बाद युवा महासभा में एक युवा वाहिनी का भी गठन किया गया, जिसमें महिलाओं को 40 वर्ष तक की महिलाओं को आगे आने का मौका दिया गया। उसके अध्यक्ष बनाए गए, उसके बाद उसकी कार्यकारिणी बनी है, और उसमें 35 से 40 वर्ष तक की महिलाओं को हमने आगे उसमें जोड़ा, जिसमें नई नई प्रतिभाओं को हमको देखने का मौका मिला, जिनके विभिन्न कार्यक्रम आप देखते रहते होंगे। उनके युवा हमारे जो करती रहती हैं महिलाएं, उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, और इनके जो गतिविधियां होती है समाज में, कई ऐसी हमारे हमारी परंपराएं थी जो विलुप्त होती जा रही थी, जिनको आगे आके 40 वर्ष तक की महिलाओं ने बहुत आगे लेके आए हैं। इसी बार में अभी आपने संजय का कार्यक्रम देखा होगा, जो पूरा ऑनलाइन पूरा 16 दिन चला, जिसमें एक दिन से लेके पूरे 16 दिन तक के सारे कार्यक्रम जो भी बनती हैं, संध्या के पहले दिन से लेके 16वें दिन तक उनकी आरती पूजन सारी आकृतियां जो बनती हैं, उनका उसमें हम सभी महिलाओं ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उन्होंने सभी ने इसमें बहुत अच्छे से योगदान दिया। युवाओं का यही था कि जो परंपराएं हमारे समाज से जुड़ती जा रही हैं, जो प्रतिभाएं आगे नहीं आ पा रही हैं, उनको युवाओं ने बहुत हद तक आगे लाने का प्रयास किया है। सारे इस बार युवा महासभा ने कार्यक्रम किए हैं युवाओं को जोड़ने के लिए देश विदेश के सभी। वर्तमान में चल रही है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को लेकर परिचर्चा। इसमें आप लोगों का क्या योगदान रहा, क्या भूमिका रही और आप लोग क्या चाहते हो? युवा शुरू से ही चाहता है समाज को हर चीज में आगे लाने के लिए, जो आखिरी कहते हैं समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं युवा। तो उसी के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली का जो अब ये लेके आए हैं युवा, उसमें हम सभी युवा इसका समर्थन करते हैं, और इनमें जिन भी नई तकनीकों का और जिनका समावेश युवाओं के द्वारा किया जा सकता है, अच्छे शिक्षित युवा हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा इस चुनाव को सफल कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में अधिकांश युवा जो समाज से जुड़ा हुआ नहीं है वो किसी न किसी माध्यम से अब समाज से जुड़ेगा? हाँ, मुझे ये लगता है, क्योंकि कई ऐसे युवा हैं जो अपने जॉब के कारण या घर की परिस्थिति के कारण समाज में नहीं अपना समय दे पाते, ना ही वो जानते हैं कि समाज में क्या क्या गतिविधियां चलती है, ना वो समय दे पाते हैं। और यदि प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव में जो आगे आ रहे हैं वो लोग उनसे जाके अगर मिलते हैं, और अगर उन्हें चुनाव में अपना मत देने का यदि अधिकार मिलता है, तो वास्तव में वो आगे आएंगे, और उनको उन्हें भी पता चलेगा कि हमारे समाज किस लेवल पे पहुंच गया है। बहुत अच्छे युवा आजकल समाज में जो काम कर रहे हैं, वहां तक कई लोग ऐसे जिनको जरूरत है समाज की, समाज किस तरह से युवाओं की मदद, युवा मदद करते हैं समाज की, ये भी अभी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। कई स्तर पर, बहुत लेवल पर समाज को हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है समय समय पर हमें जानकारी के अभाव में ये सब नहीं मिल पाता। तो शायद प्रत्यक्ष प्रणाली एक माध्यम है जिसके द्वारा युवा समाज से जुड़ेगा, ये हो सकता है। युवा इसके लिए बिल्कुल प्रयासरत है। क्यों इस बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में जो महिला युवा महासभा बनी है उस विंग में आपको माना जाए कि आप एक दावेदार हैं? नहीं, चुनाव में आने का तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अध्यक्ष के लिए आना चाहती हूँ। वैसे हर प्रत्याशी ऐसे ही बोलता है पहले। नहीं, बोलते हैं, पर मेरा कहीं भी चुनाव में आने का कोई वो है नहीं, ऐसा वो कुछ मैंने ऐसा प्लान नहीं किया कि समाज में अध्यक्ष के पद के लिए मुझे आना है। अगर कोई अच्छे युवा आते हैं समाज में जो अब पूर्ण रूप से समर्पित है, तो हम उनके समर्थन में पूरी तरह से हैं। बहुत बढ़िया। समाज को या युवाओं को कोई और मैसेज देना चाहती हैं? युवाओं के लिए यही मैसेज है कि जितनी अच्छी तरह से युवा काम करें। मैं जब से युवा महासभा में आई हूँ, मैंने
बहुत लोग से व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हूँ। युवा बहुत सक्षम है समाज की मदद के लिए। कई नाम है भी ऐसे जिन्हें मैंने देखा है बहुत अच्छे से काम करते हुए, और मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैंने बहुत लोग देखे, मतलब हर नेगेटिव से पॉजिटिव चीजें मैंने बहुत ज्यादा देखी हैं कि युवा बिल्कुल तत्पर है। तो युवा अगर वरिष्ठों का अगर इनको मिलता है सहयोग तो युवा सच में प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव के बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इसका बेनिफिट भी समाज को जरूर मिलेगा। आ, महिला महासभा और युवा महासभा की दोहरी जिम्मेदारियां आप निभाती हैं या निभाती थी, ये सामंजस्य कैसे बिठा पाती हैं आप? मुझे दोनों तरफ से अवसर मिला था, महिला महासभा से भी और युवा महासभा से भी। पर मेरी एज मतलब उसके कारण मैंने यहाँ युवा महासभा में आना उचित समझा कि, और वहाँ पे वरिष्ठ महिलाएं कई थी जो उस काम को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकती थी। तो फिर हम लोग ने, मुझे इकाई प्रतिनिधि का पद पहले मिला था इसमें महिला महासभा में, और यहाँ से वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद मिला था। तो मैंने वहाँ से महिला महासभा से छोड़ के फिर मैं युवा महासभा में आई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं और ज़्यादा सक्षम है वहाँ अच्छे से करने में, वो वरिष्ठ महिलाएं जो बहुत अच्छे से कर सकती हैं। मैं युवा में थी तो फिर मैं इसलिए युवा महासभा में थी। समाज में आपका मार्गदर्शक कौन है? समाज में मार्गदर्शक मेरे हरदा के समाज है, समाज है, नागमती समाज है। मैंने वहीं सब कुछ बहुत सीखा है। मैंने जो भी कल्चर, अपनी संस्कृति नागमती समाज की सीखी है, मैंने सब हरदा से सीखी है। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।